द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली लव अलार्म सीजन 2 मार्च को रिलीज हुआ। ऑल्दो इस ड्रामा को रिलीज तो पिछले साल ही अगस्त 2020 में रिलीज हो जाना चाहिए था, बट पैंडेमिक की वजह से वी ऑल नो शूटिंग को बीच में ही बंद करना पड़ा एंड दैट्स द रीजन ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही डिलेड हो गया। बट एनीवेज चिंगूस, खुशी की बात तो ये है कि फाइनली इट्स आउट एंड हम लेकर आ गए हैं नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव के ड्रामा लव अलार्म 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना देरी के और समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी का कंटिन्यूशन किम जोजो के साथ शुरू होती है, वेयर शी इज इन हर यूनिवर्सिटी। उसकी यहाँ एक नई दोस्त भी बन चुकी होती है। सबकी पर्सनालिटी और लाइफ में थोड़ा फर्क आ चुका होता है। साथ ही साथ लव अलार्म ऐप में भी लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेवलपर नया अपडेट लॉन्च करने वाला होता है। इसके आने के साथ ये अपग्रेड होके लव अलार्म 2.0 के नाम से जाना जाता है। अब इस नए अपडेट में होता ये है कि अगर कोई आपको फ्यूचर में लाइक करने की प्रोबेबिलिटी रखता है तो उस इंसान का नाम आपकी लाइक लिस्ट में आ जाएगा, और अगर किसी इंसान का नाम आपकी लिस्ट में है लेकिन बाद में मे बी कुछ ऐसा हो जाए कि आपका और उसका मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो उस इंसान का नाम लिस्ट में से अपने आप मिट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको लाइक करे। एनीवेज, कहानी की शुरुआत में तो सबकी लाइफ सॉर्टेड दिख रही होती है। सीजन 1 से अब सीजन 2 तक हाईयोंग और जोजो काफ़ी क्लोज हो चुके होते हैं। रोज़ एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। और आपको याद हो, हाईयोंग ने पहले जोजो से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसका लव अलार्म दिन में कम से कम 10 टाइम्स रिंग ज़रूर करेगा। तो बीच कैफेटेरिया में हीरो के अंदाज में जोजो के अलार्म को 10 टाइम्स रिंग करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है, बंदे में ड्रास्टिक चेंज आया है। कहाँ सीजन 1 में इसके डायलॉग्स की कमी हो जाती थी और यहाँ तो अलग ही लेवल पे। एनीवेज, बात करें सुन ओ की तो वो एज वी नो मॉडल करियर पे ध्यान दे रहा होता है, बीइंग टुगेदर विथ हर गर्लफ्रेंड योंगजो। ऑल्दो ये सेकंड फीमेल लीड है। सुनो में भी चेंजेस आए होते हैं, लाइक वो अब बहुत रूड एंड कोल्ड बिहेव करता है, कम बोलता है, और अब बंदा अभी भी जोजो को ही पसंद करता है यार। वहीं आपको जोजो की कजिन बहन गुलमी तो याद ही होगी, जो डेवलपर के पीछे दीवानी थी। एक फनी सीन होता है जहाँ वो लव अलार्म में ऑफिस के आगे डेवलपर के आने की भीड़ को चीरते हुए निकलती है और उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है इन द होप कि वो उसकी ब्यूटी पे फिदा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि वो उसे फुल इग्नोर मार के आगे चला जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि डेवलपर तो ड्यूगू था, तो ये कौन है, या फिर कहीं यही तो ड्यूगू नहीं है? तो इन सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा यार। एनीवेज, तो गुलमी के सर से तो उसका भूत उतरा होता नहीं है, तो वो जोजो को जाके मस्का लगाती है कि वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट द रिंगिंग वर्ल्ड के राइटर होने की आइडेंटिटी उसे दे दे। मतलब द रिंगिंग वर्ल्ड की राइटर जोजो नहीं, गुलमी बन जाए, ताकि इस आइडेंटिटी का यूज़ करके वो सीईओ डेवलपर से मिल सके। बट बंदे का फिर एक बार पोपट हो जाता है जब जोजो साफ साफ एक शब्द में मना कर देती है। यहाँ जोजो अभी भी अपनी आंट की मदद करने के लिए कॉलेज के बाद कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है, बट एक अनजान आदमी उससे टू बी मोर प्रिसाइज उसकी ड्राइंग से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होता है। दरअसल काफ़ी टाइम से जोजो अपना नेक्स्ट पोस्ट डाल ही नहीं रही थी, तो इस आदमी से रहा नहीं जा रहा था एंड ही स्टार्ट्स टू हैरेस हर। वो किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है एंड लकली उसे हाईयोंग मिल जाता है। फिर बारिश होने लगती है तो वो दोनों हाईयोंग के घर ही रुक जाते हैं एंड यहाँ जो हाईयोंग को बैक हग देती है फॉर केयरिंग फॉर हर सो मच। स्टोरी थोड़ा टर्न लेती दिख रही है। नेक्स्ट सीन में गुलमी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसको डेवलपर की फेक आइडेंटिटी देके स्कैम करने वाला इंसान मिल चुका है। तो वो भागी भागी पहुंच जाती है। वहाँ उसे सीडीजी
के बारे में पता चलता है। अब सीडीजी कौन है ये भी अपनी क्वेश्चन लिस्ट में आप डाल लीजिए, क्योंकि इसका जवाब भी आगे मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जोजो को अपना लव अलार्म शील्ड हटवाना होता है, पर उससे द्योगू के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो वो अपने हाई स्कूल रिविजिट करती है, जहाँ उसका एनकाउंटर सुन ओ से हो जाता है, पर वो उसे बिना कुछ बात किए वहाँ से चली जाती है। टीचर से पता चलता है कि द्योगू की डेथ हो चुकी है। ये जानकर जोजो और डर जाती है कि अब उसका शील्ड शायद कभी नहीं हटेगा, पर क्योंकि डेवलपर के नाम से अभी भी वर्ल्ड में कोई मौजूद है, तो किम जोजो बहुत टाइम बाद द रिंगिंग वर्ल्ड में पोस्ट करती है, जिससे फिर एक बार उसका पोस्ट सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है और फाउंडिंग डेवलपर फाइनली उससे मिलने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो रिजॉर्ट में फिक्स की गई मीटिंग्स में उससे मिलने जाती है। वहाँ वो ये होप रख के कि द्योगू शायद जिंदा हो, तो वो उसे पूछती है कि कहीं वही तो द्योगू नहीं है, क्योंकि डेवलपर तो द्योगू ही है, ये सबको पता है। तो अगर ये वो नहीं है तो ये तो है कौन? पर इनमें से वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। और रही बात जोजो की शील्ड की, तो वो अब कभी भी नहीं हटेगा, क्योंकि जिसने उसे शील्ड दिया यानी द्योगू वो अब नहीं है। तो उसके साथ साथ उसके कई अपडेट्स भी चले गए हैं जिसके जवाब किसी को पता नहीं। एंड विथ नो अदर चॉइस जोजो वहाँ से निराश होकर जा रही थी। बट सुनो इज इन द हाउस और वो ये सारी बातें सुन लेता है। पर जोजो कहती है कि वो शील्ड इंस्टॉल करने का रीज़न में भी वो था, बट अब उसे अनस्टॉल करने का रीज़न सिर्फ हाईयोंग है। पर सुनो ये सब नहीं मानता और उसके सर पे गुस्सा सवार हो जाता है। मतलब बंदा क्या करे, इतना सब कुछ उसकी लाइफ में फॉर नो रीज़न हो गया। वो सीधे जाके डेवलपर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे शील्ड और उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हाईयोंग को उसके पापा का पैरोल रिव्यू नोटिस मिलता है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि आज तक हाईयोंग को पता नहीं था कि उसके पापा क्रिमिनल हैं। वो बचपन से ही अपने पापा को रोल मॉडल मानता था। फिर भी उसके अंदर होप था कि मे बी वो अच्छे इंसान ही हो एंड जेल में होने का कोई रीज़न रहा हो। बट हिज हार्ट ब्रेक्स जब उसे पता चलता है कि बचपन से उसने जो भी अपने पापा के बारे में सोचा था, सुना था, सब झूठ था। असल जिंदगी में वो कैसे इंसान है जानने के बाद वो डिसअपॉइंटेड रहने लग गया। बट जोजो एंड हाईयोंग के अपने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी दोनों रोज टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे। इसी बीच हजारों मेल्स एंड मैसेजेस के बाद फाइनली गुलमी के लाइफ में सीडीजी हु इज़ एक्चुअली द फाउंडिंग डेवलपर ऑफ लव अलार्म। तो यहाँ आपने गेस कर लिया होगा कि ये सीडीजी बंदा है कौन। एनीवेज तो सीडीजी डील रखता है कि बैच क्लब के मेंबर जिसके पास सबसे कम हार्ट्स हैं दैट इज़ 3000, अगर गुलमी उसका 1/10 भी हार्ट कलेक्ट कर लेती है तो सीडीजी उसे रिवॉर्ड करने के बारे में सोचेगा, दैट इज़ वो उससे मिलेगा, जो गुलमी का अब तक सपना ही बन चुका था। उसके लिए वो गुलमी को लव अलार्म गो नाम के अपडेट देता है, जो उसके हार्ट्स का ट्रैक रखने के साथ साथ ये भी बताएगा कि उसे प्रोबेबली लाइक करने वाला इंसान उसे कितनी दूरी पे है। जस्ट लाइक मैप्स यार। यही नहीं, वो जोजो को भी एक नया अपडेट देता है विच इज़ स्पीयर, जो कि बहुत बड़ा अपडेट होता है एंड भी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जोजो को मिला होता है। एंड दैट इज़ कि जोजो डिसाइड कर सकती है कि उसे किसका लव अलार्म लिंक करना है। चूज करने के बाद शी विल बी एबल टू रिंग दैट पर्सन्स अलार्म। अब इस पॉइंट को याद रखना, आगे बढ़ते हैं। सुनो से ये बात अभी भी हजम नहीं हो रही होती है कि एक फालतू सी शील्ड ने कैसे उसे सब कुछ छीन लिया। और सैडली मुझे भी यहाँ बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शुरू से ही सुनो की कोई गलती नहीं थी यार, ये तो जोजो की चॉइस थी। और जब इतने सालों बाद ये पता चला कि तो कैसा फील होगा यार। भाई साहब हमारे जोजो को स्टॉक करने लग जाता है। असल में उसे बस जोजो से बात करनी होती है, बट जोजो हर बारी उसे अवॉइड कर भागती रहती है। तो बंदा कम थोड़ी ना है, वो उसकी क्लास तक घुस जाता है। सब सुनो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अगर आपको सीज़न 1 याद हो कि कैसे वो स्कूल में उसकी क्लास में आके उससे बात करने के लिए पूछता है, मुझे बिल्कुल वही वाइब्स आई जब यहाँ भी सुनो उसकी सीट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। एंड या रिकॉर्डिंग शुरू ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई और काम ही नहीं है। देन दोनों बात करने बाहर जाते हैं और हर बार जब ये लोग बात करने जाते हैं तो यू नो द रेस्ट। पर जो उसे लास्ट टाइम समझाती है कि मे बी पहले वो उसे लाइक करती थी, पर आज की बात अलग है। अब सब कुछ बदल गया है। वो अब खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। हाईयोंग के साथ टाइम स्पेंड करके उसे अच्छा लगता है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, वो उसके बारे में सोचती रहती है। तो इन सब का
क्या मतलब हुआ। सुनो का दिल तो मानो चूर चूर हो गया हो। वो इस पे विश्वास करना नहीं चाहता था, बट रियलिटी उसे बहुत हार्डली हिट करती है। सुनो का जब भी मूड खराब होता है या वो डाउन फील करता है तो वो युगजू के घर चला जाता है, बिकॉज अभी सिर्फ वही एक है जो उसके बारे में केयर करती है। लेकिन इस बार माहौल अलग था। वो जैसी हालत सुनो की है वैसी युगजू की भी है। कब तक कोई एक तरफा प्यार करते रहे। तो शी डिसाइड्स दैट दे शुड नॉट सी ईच अदर एनीमोर। और वही अपने दिमाग को हल्का करने के लिए जो हायोंग से मिलने जाती है। थोड़ा टाइम साथ बिताने के बाद शी इज़ ओवरवेल्म्ड विद हर फीलिंग्स। उसे रिग्रेट होने लगता है कि कैसे फील होता होगा जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे अलार्म रिंग करे और बदले में तुम वैसा ना कर पाओ। तुम चाहो या ना चाहो, शी फेल्ट हेल्पलेस। अगले दिन यूनिवर्सिटी फोरम पर कोई सुनो के जोजो से यूनिवर्सिटी मिलने आने की वीडियो डाल देता है एंड ये वीडियो आउटसाइड कैंपस भी वायरल हो जाती है, जिससे सब देख लेते हैं इंक्लूडिंग जोजो। हायोंग, सुनो और युगजो ये न्यूज़ देखने के बाद हायोंग और सुनो जोजो को हर जगह ढूंढते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वो जा चुकी होती है। बट शाम हो जाती है और उसका कुछ अता पता नहीं चलता। हायोंग कन्वीनियंस स्टोर भी वो जाता है पर जोजो वहाँ भी नहीं होती है। बाहर निकलने के बाद उसका एनकाउंटर सुनो से होता है, जो कि जोजो को ही ढूंढने आया होता है। बट हायोंग गुस्से में जाके एक लगाता है सुनो को एंड देन अगेन सुनो फाइट्स बैक। थोड़ी फाइटिंग के बाद हायोंग जा रहा होता है व्हेन ही सडनली नोटिस जोजो। जोजो को लग रहा होता है कि ये सब देखने के बाद हायोंग कैसे रिएक्ट करेगा, वो उसे कैसे फेस करेगी। पर हायोंग जोजो से मिलते ही उसे गले लगा लेता है। उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस चाहता है कि जोजो सेफ रहे। भाई इस बंदे को कभी जोजो पे गुस्सा आता भी है या नहीं, मतलब ऐसा बॉयफ्रेंड देखा है कभी। बट ये बात भी जोजो के दिल को छू जाती है एंड रिग्रेशन एक और लहर उसे हिट करती है। देन शी डिसाइड कि CDG का अपडेट उसे करने का वक्त आ गया है। शील्ड उसने उससे यूज़ किया था सुनहो के लिए, बट अब स्पेयर वो यूज़ करेगी नन अदर देन हायोंग के लिए। एंड या एट लास्ट शी कॉल्स हायोंग एंड दोनों भाग के जाते हैं एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जहां फाइनली किम जोजो हायोंग के अलार्म को रिंग कर देती है एंड ही इज लाइक ही इज ऑन द 9th क्लाउड एट दैट मोमेंट। फिर क्या दोनों लाइफ में सेटल और वहाँ सुनो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। ऑल्दो उसकी युगजू है जो उसकी केयर करती है, बट अगर आपके पास कोई खास चीज़ हो और आप उसकी वैल्यू ना करो तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं रहती। युगजू का ऑफिशियल होने के बाद सुनो को खबर मिलती है कि युगजू जोजो से मिलने गई है, तो उसी वक्त गाड़ी भगाता है वहाँ जाने के लिए। मीनवाइल युगजू जोजो को बताती है कि उसने वो वीडियो देखी थी, बट इन सब के बाद भी वो सुनो को नापसंद नहीं कर पा रही। हो सकता है सुनो अपनी पूरी ज़िंदगी जोजो को ना भुला पाए, क्योंकि सेम केस उसके साथ है, वो भी अब चाहकर सुनो को नहीं भुला सकती। इतने में सुनो वहाँ आ जाता है एंड ही रिंग्स जोजो का अलार्म, और तभी हायोंग भी आता है एंड ही रिंग्स जोजो का अलार्म टू, वो भी पहली बार सुनो के सामने। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड अभी भी। युगजू ब्रेक लेने के लिए बिना बताए अब्रॉड चली जाती है। इतने में गुलमी जी तोड़ मेहनत करती है हाथ कलेक्ट करने के लिए। लोल, फिर चाहे मैं हाई स्कूल बॉयज़ को पटाना हो, डिलीवरी वाले के पीछे पड़ जाना हो या क्लब में डांस करना हो, वो अपनी हर कोशिश करती है। नई सेवर के साथ उसका नाम फाइनली हॉट मेंबर्स ऑफ बैच क्लब में आ जाता है। दैट मीन्स उसका मिशन अकॉम्प्लिश्ड हो जाता है जो CDG ने उसे दिया था। दूसरी तरफ को डेवलपर जोजो से मिलने आता है। ही न्यू कि जोजो को शील्ड के अलावा स्पेयर भी मिला है, तो इसका मतलब उसे ये भी पता होगा कि ड्यूगो अभी कहाँ होगा। दोनों के बीच इस बात को लेकर कॉन्वर्सेशन होती है और लिटिल डिड एवरीवन नो हायोंग तभी वहीं होता है और सारी बातें सुन लेता है। उसे शॉक लगता है, उसे लगता है कि जोजो ने उसका अलार्म स्पेयर की मदद नाम किसी अपडेट से सिंपैथी की वजह से रिंग किया था। शी वॉज नॉट सिंसियर। उसके बाद वो सुनो से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या उसे शील्ड और स्पेयर के बारे में पहले से पता था। मतलब इतने पूरे ड्रामा बस वही अकेला था जिसे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो काफ़ी लेफ्ट आउट फील करता है जब जोजो को पता चलता है कि हायोंग को सच पता चल गया है। फॉर सम रीजन उसका वो स्टेट देखकर शी टू फील्स हर्ट।
अगर आपको याद हो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक आदमी था जो किम जोजो का पीछा कर रहा था। वो ना असल में लव वाला मास डेथ का एक सर्वाइवल होता है। तो बी स्पेसिफिक वन एंड ओनली सर्वाइवल उससे और उसके जैसे कई लोगों को द रिंगिंग वर्ल्ड एक प्रेडिक्शन ड्यू या प्रोफेसी नज़र आती है। वो लोग एक तरीके से इस पर डिपेंडेंट होने लगे थे। उन्हें लगता था कि राइटर भी उसी चीज़ से गुजर रही है जिससे वो गुजर हैं एंड शी नो कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो भी ड्राइंग्स वो पोस्ट करती थी उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने लगे थे। ऐसे ही ये आदमी को लग रहा था कि उसके सवालों का जवाब जो ही दे सकती है एंड शी इज़ टू लोनली इन हर लाइफ। तो वो उसकी हेल्प करने का ऑफर रखता है, बदले में उसे अपनी लाइफ प्रेडिक्शन चाहिए होती है। एंड इसी से ऑब्सेस्ड ये बंदा एक बार फिर जोजो को हैरेस करने की कोशिश करता है, बट पुलिस टाइम पे आ जाती है। विटनेस स्टेटमेंट के लिए जोजो को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां वो द रिंगिंग वर्ल्ड के बारे में सारी बातें क्लियर कर देती है एंड इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सब कुछ क्लियर कर देती है। न्यूज़ टीवी पे भी आने लगती है, जिसे सबको इंक्लूडिंग सुनो एंड हायोंग इसके बारे में पता चल जाता है। सुनो एट द एंड जोजो की सिचुएशन समझता है। दोनों एक दूसरे के बीच बाकी बचे सारे कन्फ्यूजन क्लियर करके एक फाइनल हैप्पी गुड बाय विश करते हैं एंड यहाँ फाइनली सुनो एंड जोजो की एंडिंग हो जाती है। अब हैप्पी या सैड ये आप डिसाइड करें। ड्रामा में आगे सीडीजे का रिविलेशन होता है एंड यस ही इज नन अदर देन ड्यूगू। ऑफ कोर्स सीजन 1 से बंदा काफ़ी अलग दिख रहा है एंड को डेवलपर वो असल में ड्यूगू का बड़ा भाई होता है एंड यस लेवलम 2.0 का डेवलपर ड्यूगू का बड़ा भाई होता है, बट उसके किए गए चेंजेस के अगेंस्ट होता है ड्यूगू। उसका कहना होता है कि अगर लोगों के ऐप में ये दिखने लग जाए कि फ्यूचर में उन्हें कौन पसंद करेगा तो लोग सिर्फ उन लोगों पे ध्यान देंगे। जैसा किम जोजो के साथ हुआ, ड्यूगू ने लव अलार्म गुलमी के लिए ज़रूर बनाया था क्योंकि वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था, बट उसे ये नहीं पता था कि लोग उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। एनीवेज इस सीन के बाद गुलमी फाइनली सीडीजे से मिलने जाती है बैच क्लब में, बट जब वो ड्यूगू को देखकर शॉक रह जाती है, बट उसका ग्रेडी माइंड अभी कहता है कि वो उसे इतना भी हेट नहीं करती थी। एंड फॉर्चुनेटली ड्यूगू के पास भाई साहब एक अलग अपडेट होता है जो लव इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब सच है या झूठ डिटेक्ट कर लेता है। ड्यूगू के पास हर मुसीबत का अपडेट होता है। फिर क्या कुलवे दुनिया के सामने वो इंसान बन के आ जाती है जिसकी वजह से लव अलार्म को बनाया गया था, बट लड़की अभी भी उस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में अपने हाई स्कूल स्टोरी बताना शुरू कर देती है। कौन ही समझाया अब इसे। मीनवेल जोजो फ्लाइज टू जेजू आइलैंड अगेन, जहां वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट मैराथन में अपनी बचपन की सारी यादें लेकर भागती है। इस पूरे सीन में वो मन ही मन अपने ट्रॉमा से फाइट कर रही होती है एंड फॉर वंस एंड ऑल वो हर चीज़ को पीछे सिर्फ आगे बढ़ती है। वो अपने आप को बताती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं। शी डिजर्व्स टू लिव शुरू से ही, और जो आगे होगा अब बेस्ट होगा। एंड आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन सीन वो हायोंग को देखती है एंड इन द एंड दे गेट टुगेदर। अब दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जेन्युइन होती है। ये प्रूव करने के लिए किसी लव अलार्म की उसको ज़रूरत नहीं थी। और रही बात सुनो की, तो ऐसा होता है कि जब युगजू वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो लास्ट एक महीने की आउटडोर रिकॉर्डिंग चेक करती है एंड व्हाट शी फाउंड इज सुनहो रोज 2 से 2:30 PM के बीच उसके घर के बाहर आके उसका आने का वेट करता था। और इस बार जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो वहीं खड़ा होता है। ही सेज कि मे बी वो अभी उसका लव अलार्म नहीं रिंग कर पा रहा है, बट वो उसे तब तक कोट करेगा जब तक वो उसका अलार्म रिंग ना कर दे। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि सुनो की हैप्पी एंडिंग हुई, बट सेट भी नहीं हुई यार। एंड आई वाज ग्लैड दैट उसने योगजू को जाने नहीं दिया। तो गाइस सॉरी वीडियोस थोड़ी आने में लेट हो गई, बट हियर इट इज़। अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए ब्लू ताकू बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस।